नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको इक्वेशन समझने में दिक्कत होती है, समीकरण को समझने में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ट्रिक्स लेके आए हैं जिनसे आपको समीकरण को हल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि हमारा समीकरण को लेकर है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ठीक है। इक्वेशंस क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि समीकरण क्या होते हैं? कोई बता सकता है कि समीकरण होते क्या हैं? चलिए, तो मैं बताती हूँ कि समीकरण का मतलब होता है बराबरी। जहाँ बराबर के दोनों ओर जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। मतलब जब हम वैल्यू लेते हैं, कोई भी वैल्यू जब हम लेते हैं, चाहे हमने देखिए ए लिया, ये हमने बी लिया, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो ए बराबर है बी के। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू बराबर, ए बराबर है बी के। तो ये हमारा हो गया है समीकरण, मतलब दोनों की वैल्यू हमारी सेम होती है। अब अगर हमारी वैल्यू, जैसे देखिए हम पहला एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया x+3 बराबर 7। इसका मतलब है कि x+3 और 7 बराबर है। देखिए आप देख सकते हैं कि x+3 जो है वो 7 के बराबर है। इसके बीच में इस बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हम हिंदी में चर भी कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो लेटर होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने लिया एक्स वाई जेड, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके लिए एक्स वाई जेड ही वैल्यू लें। हम इसके लिए ए बी सी डी, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लेना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इनकी वैल्यू हमें सॉल्व करके पता करनी पड़ती है। तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल, हमारा गोल्डन रूल ये है कि कोई भी समीकरण हो, उसको समीकरण को सॉल्व करते समय हमें जो भी ऑपरेशन करना हो वो आप एक एक साइड करते हैं। वही दूसरे, जो आप समीकरण के लिए एक साइड करते हैं वही दूसरे साइड भी करना पड़ता है। मतलब अगर हम जैसे ए बराबर बी लिया, अगर आप इस तरफ ऐड प्लस कर रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ भी प्लस करना होगा। अगर आप इस तरफ माइनस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी माइनस करना पड़ेगा। अगर इस तरफ आप गुणा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ को भी आपको गुणा करना पड़ेगा। और अगर आप भाग कर रहे हैं तो दूसरी ओर भी आपको भाग करना पड़ेगा। अगर आप एक साइड उनको करते हैं, ऑपरेशन को एक साइड हल करते हैं और दूसरे साइड नहीं करते हैं, तो हमारा समीकरण वहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम आपको एक एक करके जितने भी टाइप्स के समीकरण होते हैं हम वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें लाइन खींच लेते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा थोड़ी स्पेस बची हुई है ना। तो हमने टाइप 1 का समीकरण लिया। टाइप 1 हमने लिया है x+a बराबर b। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हमने ले लिया x की वैल्यू, हमने x ही रहने दी क्योंकि x की वैल्यू हमें पता करनी है। अब a की जगह हमने 5 लिखा और दूसरी तरफ हमने 12 लिख दिया।
ठीक है। अब हमें देखिए x की वैल्यू निकालनी है, इस तरफ +5 है। अगर हम दोनों तरफ +5 करेंगे, है ना, दोनों तरफ हम 5 को प्लस कर देंगे, तो देखिए क्या होता है। अगर हमने यहाँ +5 प्लस एक्स, सॉरी माइनस लिया हमने, है ना, यहाँ हमें माइनस लेना है। ये -5 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 12। तो -5 से +5 चला गया, तो बचा क्या, x बराबर 12। तो हमें ये वैल्यू मिल गई x बराबर 12। ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। अगर आप दोनों तरफ ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसकी भी एक सिंपल ट्रिक है, जिससे हमारा समीकरण बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखिए, जब हमने एग्जांपल लिया x +5 बराबर 12, तो हम इसमें ट्रिक लगाते हैं कि 12 जो हमारा है वो प्लस में है। 12 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है। ये प्लस जो 5 है हमारा, वो दूसरी तरफ जाके -5 में बदल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी साइन इस तरफ होगा, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x बराबर 12 में से 5 गया, तो आप बता सकते कितना आएगा। आंसर आ गया 7, है ना। तो देखिए, लेकिन आंसर जो है हमारे वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इस तरह के टाइप्स को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 2 में। ठीक है, चेंज कर लेते हैं कलर हम। ये हमारा हो गया टाइप 2। तो देखिए, हमने लिया एग्जाम्पल्स के लिए x -8 बराबर 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें दोनों तरफ बोथ साइड हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड हम +8 कर सकते हैं। देखिए, हमने x -8 जो कि लिखा हुआ है, हमने इसमें +8 किया बराबर 4, उस तरफ भी +8। -8 से +8 कैंसिल हो गया, तो x बराबर 4 और 8, तो हम इसको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 12। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप के समीकरण है। अब हम थर्ड टाइप का समीकरण लेते हैं। देखिए, थर्ड टाइप के समीकरण, इनमें ये होता है, देखिए, हम ax बराबर b, तो फॉर एग्जांपल हमने लिया 4x बराबर 20। अब देखिए, हमने लिया है 4x बराबर 20। अभी तक तो हमने आपको प्लस और माइनस के सवाल बताए, है ना, समीकरण बताए। अब हमारा ये जो आया है ये 4x है। 4x का मतलब होता है कि 4 और x, मतलब कि 4 और x के बीच में क्या है, x और 4 के बीच में गुणा का साइन है। तो जब भी प्लस दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है। इसी तरह जब जो यहाँ तरफ गुणा का साइन है, वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। देखिए, x बराबर 20, ऐसा का ये ऐसा है, लेकिन जो 4 है वो बटे में चला जाएगा। 4 के पहाड़ में 20 हमारा 5 बार में आता है, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर आया x बराबर 5। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। तो आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुणा और साइन को तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब ये समीकरण हल होंगे। अगर आप गलती करेंगे तो ये आपसे गलत हो जाएंगे, है ना।
ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप 4 में। ठीक है, टाइप 4 का सवाल के लिए हमने लिया x बटे a बराबर b। अब देखिए x बटे a मतलब हमें x की वैल्यू पता करनी है। हम a की जगह कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं और b की जगह भी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हमने माना कि x की वैल्यू, a की वैल्यू हमने ले ली 3 और b की वैल्यू हमने ले ली 9, तो देखिए x a की जगह हमने लिख दिया 3 बराबर में आया 9। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब गुणा का साइन रहता है तो वो दूसरी तरफ भाग में चला जाता है ना। तो साइन तो हमारा चेंज हुआ। आप लोग साइन को चेंज करने की गलती मत करिएगा, साइन चेंज करने में बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो जब हम यहाँ देखिए x बटे 3 मतलब यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह है ना। तो ये जो 3 है वो हमारे बटे में है। जब हम इस भाग को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो गुणा में बदल जाएगा, है ना। तो देखिए गुणा में बदल जाएगा तो उसके लिए क्या करना है हमें, x बराबर 9 हमारा पहले से है, ये भागे 3 दूसरी तरफ गया तो गुणा में बदल जाएगा। x बराबर 9 के पहाड़े में 3, 9 एकम 9, 9 दो 11, 9 3 27। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। आइए तो दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इनके साइन में बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को साइन को बहुत ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जैसा मैंने सवाल आपको बताया है अभी गुणा वाला, भाग वाला, वैसा ही मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल्स और देख के समझाती है ना। देखिए जैसा हम क्वेश्चन में और क्वेश्चन हम ले सकते हैं एग्जांपल के लिए। देखिए उसके लिए जैसा हमने लिया था x/a बराबर b, इसकी जगह हम अब दूसरी वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। तो a की जगह हमने लिख लिया 4 और b की जगह हमने लिख लिया 8। ठीक है, तो x बटे 4 बराबर 8। तो जब ये देखिए 4 जो है हमारा बटे में है ना, ये हमारा बटे में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा में हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो x बराबर 8, 4 जो है वो दूसरी तरफ जाके गुणा में, ये देखिए तो x बराबर 8 एकम 8 और 2 16 8 24 8 चौको 32। तो ये हमारा आंसर आ गया है 32। ठीक है, चलिए इसका एक और एग्जांपल हम लेके आप लोगों को बताते हैं। ये सवाल अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर आप लोग उस समय में नहीं कर पाए तो फिर मैं इसका आंसर दूंगी। वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करके रख दे रही हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ध्यान से कीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को। x बराबर 5 जो है दूसरी तरफ उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 3 क्या है हमारे बटे में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 15, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और लिख के देती हूँ जिससे आप लोग बाद में इसको घर में सॉल्व कीजिएगा। x/a बराबर b, तो a की वैल्यू आप लोग एक क्वेश्चन के लिए रखिएगा
एक क्वेश्चन हमारा आएगा ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5। सेकेंड क्वेश्चन है ए की वैल्यू आप रखेंगे 3 और बी की वैल्यू आप रखेंगे 6। ठीक है, ये सवाल आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए अगले टाइप पर हम चलते हैं। तो अगला टाइप है हमारा टाइप नंबर 5। ठीक है, अब देखिए टाइप नंबर 5 जो है हमारा, देखिए एक एक करके मैंने आप लोगों को 4 टाइप बता चुके हैं, ये हमारा 5वां टाइप है ना। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा ताकि कोई भी आप लोगों को दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ए एक्स प्लस बी बराबर सी। ए एक्स मतलब जो ए है और एक्स है इसके बीच में गुणा का साइन है, मतलब ए गुणित एक्स। हम इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि ए गुणित एक्स प्लस बी बराबर सी, मतलब ए गुणित एक्स, इसमें जो भी वैल्यू होगी हमारी तो बी की इसमें हमें प्लस करनी पड़ेगी और उसके बाद बराबर में सी की वैल्यू हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अब हम वैल्यू रखते हैं। तो हमने ए की वैल्यू रखा यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए की वैल्यू 3 रखी, एक्स का एक्स वैसे ही रखा, प्लस बी की वैल्यू रखी 5 बराबर सी की वैल्यू हमने रखी 20। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इसमें +5 जो हमारा दिया हुआ है हम उसको दोनों ही तरफ +5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 3x + 5 दोनों तरफ ही हमें +5 को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हमें साइन भी अलग करना पड़ेगा। तो +5 हमने एक बार लिख दिया, अब हमने लिखा -5 बराबर 20 को हम वैसा का वैसा लिखेंगे जो हमने इधर +5 की वैल्यू किया है, ऑपरेशन किया है, और ये हमें दूसरी तरफ भी करना है, हमने इधर भी -5 कर दिया। अब देखिए 3x +5 से -5 घट गया बराबर 20 में से 5 गया, बचा हमारा 15। अब देखिए हमारा आंसर इतना आया है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमें इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 3x मतलब 3 और x के बीच में क्या है, फिर से बता रही हूँ, देखिए मैं हर जगह बार बार आप लोगों को बताती हूँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। 3 और x के बीच में फिर से गुणा का साइन है ना, तो 3x बराबर 15, x बराबर 15 को हमने वैसे ही लिखा, और जो 3 है वो गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, जल्दी बताइए, मैंने आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। हाँ बताइए, वेरी गुड। इसकी बटे में आ जाएगा 3, और 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है बच्चे, बताइए बच्चों, देखिए 5 बार में है ना। तो x बराबर 5 है ना, ये आप लोग 3 एकम 3 और 3 5 15, ये हो गया आंसर 5। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, साइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन अगर आप ध्यान देंगे तो ही आपके समीकरण बिल्कुल सही आएंगे, है ना। ठीक है, आप अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं, तो देखिए उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कुछ ये सिंपल जो समीकरण थे वो हमारे थोड़े सरल थे, सिंपल थे कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा करना है। अब कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, ठीक है, ये हमारे हो गए स्पेशल टाइप के सवाल। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल्स के लिए हम ले लेते हैं
एग्जाम्पल हमने लिया 2x + 3 बराबर x + 8। देखिए मैं आप लोगों को बहुत धीमे धीमे, बहुत ही धीरे धीरे करके समझा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, ताकि जो भी बच्चे इन समीकरणों को हल करने में गलती कर देते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से समीकरण समझ में आने लगे और वो इनसे डरे ना और अपना सवाल बेहिचक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, जो इधर देखिए 2x + 3, पहले सवाल को अच्छे से समझिएगा। दिया है 2x + 3 बराबर x + 8। तो हम इन तरह के सवालों में जो हमारा x है वेरिएबल, मैंने बताया था, तो x वेरिएबल इस तरफ भी है और उस तरफ भी है, तो हम दोनों तरफ के वेरिएबल को क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे और जो हमारा नंबर है उन्हें दूसरी तरफ कर लेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा, देखिए इसके साथ में x है और ये x है। अब ये देखिए ये सिंगल नंबर है और ये भी सिंगल नंबर है, तो x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ कर लिया। तो देखिए 2x, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्लस यहाँ जो x है उसके आगे प्लस का साइन है, तो दूसरी तरफ आएगा वो तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, बराबर 8 जो है उसको हमने ऐसा कैसा लिखा, 8 के पहले जो साइन है वो प्लस का साइन है। अब देखिए ये जो हमारा +3 है, 3 है, इसके आगे प्लस का साइन है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x में से जब x जाएगा तो ये हो गया x, है ना, बराबर +8 और -3, मतलब 8 में से 3 गया तो आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, वेरिएबल्स को एक तरफ करना है और नंबर्स को दूसरी तरफ करना है ना। इस तरह से अगर अपन करेंगे x वालों को एक तरफ, और हाँ ये बात, एक बात मैं बताना भूल ही गई आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, यहाँ दूसरी तरफ भी x लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी यहाँ पर y दिया हो, z दिया हो या ABC कुछ भी दिया हो, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उनको ही x समझ के, वो वेरिएबल ही है, चाहे हम उनको x लिख दे, y लिख दे, z लिख दिया, आंसर कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो बस आप उन्हें एक तरफ कीजिए और नंबर्स को दूसरी तरफ कीजिए और समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगले एक स्पेशल सवाल पे चलते हैं ना। देखिए अब हमारा चलता है ब्रैकेट्स वाले सवाल। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिया 2x - 3 बराबर 10। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 2 और हमारा जो x - 3 है वो ब्रैकेट के अंदर है, बराबर में है प्लस बराबर 10। तो हमने लिया 2, हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें देखिए फिर 2 का इंटू पहले हम x में करेंगे और फिर इसी 2 का गुणा हम 3 में करेंगे। ठीक है, देखिए 2 का x 2x हो गया, ये देखिए बीच में माइनस है तो माइनस को ऐसे ही लगाएंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो गया 2 तिया 6 बराबर 10। 2x बराबर 10। अब देखिए मैंने आप लोगों को आया साइन का आप लोगों को ध्यान देना है, तो ये -6 है, जब -6 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा +6। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर 10 + 6 हो गया 16। अब फिर से वही बात, देखिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, 2 और x के बीच में गुणा का साइन है तो गलती मत करिएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया x बराबर 16, 2 जो है गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हमारा हुआ 2 1 कम 2 और 2 8 16, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सभी सवाल समझ में, क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे फ्रैक्शंस वाले सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारे भिन्न वाले सवाल हैं उनके लिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, x/2 प्लस x/3 बराबर 10। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा, फिर 3 से किया तो ये कैसा ये, तो 2 गुणित 3 बराबर 6। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एलसीएम आ गया 6। जब हमने इसको एलसीएम निकाला ये हो गया 3x प्लस 2x बराबर 10। 3x और 2x जब हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5x बटे में 6 बराबर में 10। ठीक है, अब देखिए 5x, 6 हमारा बटे में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा x। अब ध्यान दीजिए देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है तो 60 बटे में 5, x बराबर 5 एकम 5, ये हुआ 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, ये आ गया 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, देखिए तो आप लोग कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, है ना। साइन चेंज की गलती मत करिएगा। साइन चेंज की गलती कभी मत करिए। प्लस है तो वो दूसरी तरफ माइनस जाएगा, माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा, गुणा है दूसरी तरफ भाग में जाएगा, और भाग है तो दूसरी तरफ गुणा में जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप कोष्टक को ब्रैकेट को ओपन करते हैं, है ना, जब भी, तो उनका पहली वाली संख्या से ही दोनों में गुणा करिएगा। ठीक है, जैसे आप जब हम गुणा करते हैं ये देखिए, अगर प्लस है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस है दूसरी तरफ जाएगा प्लस, गुणा है दूसरी तरफ जाएगा तो भाग, भाग है दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा। दूसरी बात ये है कि ब्रैकेट को ओपन करने में यहाँ 2 है तो उसका ये यहाँ और यहाँ जो भी हो उसका दोनों में ही गुणा करना है, पहले इसमें और फिर इसमें, नहीं तो आपका समीकरण जो है गलत हो जाएगा। वेरिएबल्स को कलेक्ट करने में गलती मत करिएगा कि वेरिएबल को हम कैसे, है ना, कि अगर दोनों तरफ, ये देखिए मैंने बताया, ये देखिए वेरिएबल को जो एक्स वाले को एक तरफ और वाई बिना संख्या वाले को दूसरी तरफ। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप हल कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समीकरण में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए उस पर दूसरा टॉपिक बनाऊंगी, और इनके आगे के लिए कि आगे ऐसे कैसे समीकरण और किस तरह के समीकरण बनते हैं, मैं अगले वाले में एक्स की जगह आपको वाई भी साथ में ला के दिखाऊँगी, जेड भी ला के साथ में दिखाऊँगी, ताकि आप लोगों को समीकरण बहुत ही अच्छे से बनने लगें। ठीक है, तो आप अपने अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको जो हेल्प मिली है वो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, वो भी अपने साथ आगे बढ़ सकें, वो भी आपके साथ आगे बढ़ें। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट।